फैसले में हमें ट्रांस स्पीशीज कहा गया है कि ये कुत्ते बिल्ली कल को हो जाएंगे, तो ये मजाक है। ये शरीयत के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं किया गया इस जजमेंट के अंदर। ये जजेस ने एक जोक किया है, एक जोक। दीन के नाम पे हमारा कत्लो आम करना गलत है। दीनी पर्सपेक्टिव बेनज़ीर भुट्टो के इलेक्शन के ऊपर दिया गया था, फिर बेनज़ीर भुट्टो के प्रेग्नेंट होने के ऊपर दिया गया था जब बिलावल भुट्टो साहब उनकी वूम के अंदर थे। मगर ये लोग याद रखें, कुछ भी कर लो, ऐवान में ताली बजेगी बजेगी, हर सूबे में ख्वाजा सरा की ताली बजेगी। ये लोग खौफ सदा होंगे। जमात इस्लामी की टीम ने प्रॉपर हमें टारगेट किया, यूथ क्लब की टीम ने हमें प्रॉपर टारगेट किया, जो कि पाकिस्तान का आइन भी उन्हें इजाजत नहीं देता था कि नाम ले के उन्होंने टारगेट किया। एक बैनुल अक़वामी दाएं बाजू की साजिश है और उसे कुछ कारकुनान पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं। डेफिनेटली वो जमात इस्लामी में तो हैं ही हैं, लेकिन शायद वो शरीयत कोर्ट के बेंचेस के ऊपर भी मौजूद है। इन्होंने दो चीज़ों पे एतराज़ उठाया है, सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिफिकेशन पे और इनहेरिटेंस पे। जायदाद का विरासत का हक हमें ना देना, ये हुकूमत पाकिस्तान पूरे मुल्क के पाकिस्तानी लोगों को सोचना चाहिए कि ख्वाजा सरा कम्यूनिटी, वर्नरेबल कम्यूनिटी, जो आपकी कम्यूनिटी हमेशा से मुश्किलात का शिकार रही है, जुल्म सितम सहती आई है, उनको विरासत से हटाने के जो फैसले को अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो मैं समझ लूँ ये काबिल शर्म। हम लोग तो पूरे फैसले को मुस्तरद करेंगे। आई थिंक इट्स अटरली रिडिकुलस। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें प्रोसीजरल फ्लॉज नज़र आते हैं। प्रोसीजरल फ्लॉज में हमें नज़र आता है कि इन लोगों ने एक बायस्ड जजमेंट दिया है। अगर पार्टीज और पिटिशनर्स दोनों मौजूद हैं तो आपने पिटिशनर्स के आर्ग्यूमेंट्स को अपनी जजमेंट में कोट किया है, लेकिन आपने पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स को अपनी जजमेंट में कोट नहीं किया। आपने पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के फ्लॉड साइंटिफिक ओपिनियन को कोट किया। इसको साइंस की कोई भी किताब और शरीयत की भी कोई भी किताब, यहाँ तक कि आपके साथ ही पड़ोस मुल्क में ईरान मौजूद है, उसमें जो मौजूद शरीयत है वो भी इस बात को रद्द कर देती है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मेडिकल एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से उनको इंक्लूड नहीं किया गया। सो इट्स वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2023 के अंदर इतने धड़ल्ले के साथ, इतनी ओपनली, इतनी उन्होंने एक बाइस्ड किस्म की जजमेंट दी है, विच इज़ अ कॉपी पेस्ट 2017 में जो मोदी ने बिल पेश किया था कर्नाटका के अंदर, बोल्सोनारो की जो ब्राज़ील में मूवमेंट है, ट्रंप की जो यूएस के अंदर मूवमेंट है। ये एक बैनुल अक़वामी दाएं बाजू की साजिश है और उसके कुछ कारकुनान पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं। डेफिनेटली वो जमात इस्लामी में तो हैं ही हैं, लेकिन शायद वो शरीयत कोर्ट के बेंचेस के ऊपर भी मौजूद है। देखिए, मुझे पूरे फैसले से एतराज़ है क्योंकि उस फैसले में हमें ट्रांस स्पीशीज़ कहा गया है कि ये कुत्ते बिल्ली कल को हो जाएंगे, तो ये मजाक है। शरीयत कोर्ट मजाक कर रहा है। शरीयत कोर्ट अपनी हैसियत, अपनी इज्जत को सामने रखते हुए अगर फैसला करता तो बहुत बेहतर था, लेकिन ये फैसला बहुत बुरा फैसला है कि हमें कुत्ते बिल्लियों से मिला दिया। देखें जी, पाकिस्तान में 2018 में एक कानून साजी का बिल पास हुआ था, जिसको मतलब सेनेटर मुश्ताक ने और ये इस तरह की हरकतें करके और वो शरीयत कोर्ट में ले जाया गया और उसमें कुछ उल्टे सीधे अहकाम जो आए मेडिकल के हवाले से आए, तो ये लोग घबरा रहे हैं। दरअसल हमारी जो बढ़ती हुई तादाद, जो पढ़े लिखे हुए ख्वाजा सरा सामने आ रहे हैं, तो ये लोग डर है, इनको खौफ है कि ये लोग जो है असम्बलियों में पहुँचेंगे, ये लोग कौमी असम्बली में पहुँचेंगे, ये लोग मतलब वफाक की पहुँचेंगे, ये सेनेट में पहुँचेंगे, ये उनको डर और खौफ है। दीनी पर्सपेक्टिव तो पाकिस्तान में हमेशा दिया जाता है। दीनी पर्सपेक्टिव तो फातिमा जिन्ना के ऊपर भी दिया गया था। दीनी पर्सपेक्टिव बेनज़ीर भुट्टो के इलेक्शन के ऊपर दिया गया था, फिर बेनज़ीर भुट्टो के प्रेग्नेंट होने के ऊपर दिया गया था जब बिलावल भुट्टो साहब उनकी वूम के अंदर थे। तो दीनी पर्सपेक्टिव तो पाकिस्तान के बहुत पुराने और अच्छे इस्तेमाल किए जाने वाले पर्सपेक्टिव में से एक पर्सपेक्टिव है। अब जमात इस्लामी की देन से एक नया पर्सपेक्टिव आ गया, मर्दाना और जनाना पर्सपेक्टिव। अगर कोई मर्द उनको ज़रा सा गैर मर्दाना लगे या उनको कोई औरत गैर औरताना लगे तो वो उसको भी जुर्म कंसिडर करेंगे और उसकी भी 5 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? दीनी पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि दीन के नाम पे हमारा कत्लो आम करना गलत है। दीन कहीं भी हमारे कत्ल की इजाज़त नहीं देता। दीन कहीं भी हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनने का आपको हक नहीं देता। हमारा दीन इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्द देता है, वो नफरत का दर्द देता ही नहीं। मगर ये लोग याद रखें, कुछ भी कर लो,
ऐवान में ताली बजेगी, हर सूबे में ख्वाजा सरा की ताली बजेगी। ये लोग खौफसदा हो गए। एक रिजर्व सीट तो मुस्लिम की तरफ से आएगी और हमारे में हिंदू कम्युनिटी से भी हैं, उनकी भी रिजर्व सीट लेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी भी रिजर्व सीट लेंगे, सिख कम्युनिटी हम लोग। जब 4-4 रिजर्व सीटों पे हर असेंबली में, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो कौमी हो या सेनेट हो, जब हम वहाँ लोग जाएंगे ना इनको लग पता जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन का एक पहाड़ है। हमारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी टीम्स बनी हुई हैं लोगों की। आप कह लें जमात इस्लामी की टीम ने प्रॉपर हमें टारगेट किया, यूथ क्लब की टीम ने हमें प्रॉपर टारगेट किया, जो कि पाकिस्तान का आइन भी उन्हें इजाज़त नहीं देता था कि नाम ले के उन्होंने टारगेट किया। और वो सिर्फ एक प्रोपागेंडा पहले बनाया गया था कि ये हमजिन्स परस्ती का बिल है, फिर वो हमजिन्स परस्ती में आ गए कि ये इस्लाम से ख़तरा है, और अब इस वर्डिक्ट के बाद वो कह रहे हैं हमने दीन बचा लिया तो काइंडली अब जमात इस्लामी को ही वोट दिया जाए। तो ये सियासत है, सियासत की नज़र ये बिल हुआ। इसमें कोई लेस्बियंस कोई गेज़ के राइट्स की बात नहीं की गई, इसमें हमारी राइट्स की बात की गई। और मैं ये कहती हूँ कि सब लोग सुनी सुनाई बातों पे मुखालफत कर लेते हैं, बिल पढ़ लें। और ये वर्डिक्ट भी 104 पेज की वर्डिक्ट में 80 पेज के जो है सिर्फ 80 पेज उन्होंने यूथ क्लब और जमात इस्लामी को दिए हैं। और मैं सिंध कदीम तरीन सूबा है इस पूरे बरसगीर का, सिंध की रिप्रेजेंटेशन जो मैं कर रही थी, हमारा जिक्र, मेरी लॉयर का जिक्र, हमारी बिंदिया राना का जिक्र नहीं किया गया इस जजमेंट में, और बाकी सबका किया गया है। तो ये इंतहाई फैसला गलत है और बाइस फैसला है सिर्फ किसी को खुश करने के लिए किया है। हम कानूनी जंग लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी कानूनी हक जंग लड़ते रहेंगे और कानून के दायरे में रह के एहतजाज भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रुक नहीं सकते, हमारी शनाख्त है। जो हकूक़ आपको पैदा होते मिले हमें इस कानून के बाद मिले, और वो हकूक़ हमसे छीने जाएं, किसी गंदी सियासत को की नज़र हमारा ये कानून हो जाए, हम ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। We are definitely going to challenge the verdict based upon the constitution, also procedural flaws, कि क्या जो प्रोसीजर फॉलो किया गया उस प्रोसीजर के अंदर हमारे पास क्या फ्लॉज अवेलेबल थे, और हम लोग लॉजिक को सामने रखेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग मंतक को सामने रखेंगे कि कैसे जो आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर दिए गए हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए वो शरीयत को, वो फ़िक़्ह को, इज्तिहाद को, राय को कोट ही नहीं कर रहे। आप एक रैंडम आयत कोट कर रहे हो और आयत के ऊपर अपना एक ओपिनियन दे रहे हो और उस ओपिनियन की रद्द में किसी और शिक को कानून की चैलेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि खुदा ने मर्द और औरत बनाए हैं। जी बिल्कुल, खुदा ने मर्द और औरत बनाए हैं, ये तो किसी ने इनकार इस बात से नहीं किया। तो कहते हैं कुरान में लिखा है कि खुदा ने मर्द और औरत बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि ख्वाजा सरा को अगर उसमें कोई आयत में लिखा होना चाहिए था कि ख्वाजा सरा भी बनाए हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। आप यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस, यू कैन नॉट ब्रीद न्यू मीनिंग इनटू द कुरान बेस्ड अपॉन वट एवर यू वांट, कि जी अगर आपको हक चाहिए तो फिर आयत को ऐसे होना चाहिए था। सो ये शरीयत का, लाइक आई सेड, ये शरीयत के प्रिंसिपल्स को फॉलो ही नहीं किया गया इस जजमेंट के अंदर। ये जजेस ने एक जोक किया है, एक जोक।